नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और डरावनी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक गांव की, एक खौफनाक देवता की और एक ऐसे काले रहस्य की जो रोंगटे खड़े कर दे। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही अजीब, एक डरावने मंत्र से। ये मंत्र सुनते ही हम सीधे उस गांव के डर और रहस्यमयी दुनिया में खींचे चले जाते हैं। कहानी का जो सार है वो यही है, एक ऐसा गांव जो ये मानता है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें मौलक नाम के एक देवता को एक बहुत ही भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस गांव की वो भयानक सच्चाई क्या है और वो कौन सा डरावना अनुष्ठान है जो यहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। गांव वालों का मानना है कि ये जो मोलक है, अगर वो खुश रहे तो गांव में फसल अच्छी होती है, सब ठीक रहता है, लेकिन अगर वो नाराज हो गया तो सूखा और बीमारियां फैला देता है। अब देखिए, यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। एक तरफ है सरला, एक माँ जो कह रही है मैं अपने बच्चे की बलि नहीं दूंगी, और दूसरी तरफ है पूरा गांव जो कहता है ये तो हमारे कबीले के लिए आशीर्वाद है। मतलब एक माँ की ममता और पूरे गांव के डर के बीच की ये जंग है। और गांव का जो सरपंच है वो इस परंपरा को बनाए रखना चाहता है। उनकी नजर में ये कोई हत्या नहीं है, बल्कि पूरे गांव को बचाने के लिए दी जाने वाली एक जरूरी भेंट है। अब डर और परंपरा के इस बंद दुनिया में एक भारी इंसान आता है, एक ऐसा इंसान जो इस गांव की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला है। ये है राकेश, शहर से आया एक सरकारी अफसर। वो यहाँ किसी बलि की जांच करने नहीं, बल्कि एक बहुत ही मामूली से काम के लिए आया है। पर उसे नहीं पता कि यही मामूली काम एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर देगा। तो राकेश का मिशन क्या है? उसे बस ये पता लगाना है कि गांव का स्कूल अचानक बंद क्यों हो गया, क्योंकि वहां बच्चों की गिनती बहुत तेजी से गिरी थी। वो तो बस अपनी ड्यूटी करने आया है, लेकिन यहाँ का अंधविश्वास उसे चौंकाने वाला है। और यही वो नंबर है जो पूरे राज से पर्दा उठाने वाला था। स्कूल के रिकॉर्ड में दिखता है कि बच्चों की गिनती 75 से गिरकर सिर्फ 19 हो गई थी। सोचिए जरा, 75 से सीधे 19। बाकी के बच्चे आखिर गए कहाँ? तो अब देखते हैं कि राकेश गांव की इस खामोशी के पीछे छिपे भयानक सच की कड़ियों को जोड़ना कैसे शुरू करता है। राकेश को गांव में आते ही महसूस हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। गलियां एकदम सुनसान, कोई बच्चा खेलता हुआ नहीं दिखता। हवा में एक अजीब सा डर है और एक नियम है, रात ढलने के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। फिर उसे मिलता है सबसे खौफनाक सुराग। वो कुछ बच्चों को एक खेल खेलते हुए देखता है। जब वो पूछता है कि क्या खेल रहे हो, तो बच्चे कहते हैं बलि का खेल। देवता को बलि देनी होगी ताकि महामारी खत्म हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि इन मासूम बच्चों ने इतना डरावना खेल सीखा कहाँ से? असल में ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये उस भयानक हकीकत की परछाई थी जिसे ये बच्चे देखने पर मजबूर थे। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। राकेश की जांच उस सच्चाई को सामने लाने वाली है जो गांव के दिल में बसे शैतान का चेहरा बेनकाब कर देगी। राकेश अघोरम का पीछा करते हुए खंडहर तक पहुंच जाता है, और जब वो उसका सामना करता है तो पुजारी अपने 4 कदमों वाले पूरे धोखे का सच उगल देता है। वो पहले खुद ही महामारी फैलाता, फिर इल्जाम देवता पर डालता, फिर बलि मांगता और उस बलि की ऊर्जा से खुद और ताकतवर बन जाता। और तब अघोरम अपनी असलियत बताता है। वो कहता है कि ये कोई देवता नहीं बल्कि एक शैतान है, और मैं एक शैतान की पूजा करता हूँ। मतलब वो कोई पुजारी नहीं बल्कि एक हत्यारा है जो अपने फायदे के लिए पूरे गांव को बेवकूफ बना रहा था। गांव वाले जो राकेश के पीछे पीछे आए थे ये सब सुन लेते हैं, और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जिस इंसान से वो अब तक डरते थे, अब वही उनके गुस्से का निशाना बन जाता है। तो राक्षस मारा जाता है, श्राप टूट जाता है, सब ठीक हो गया, है ना? लेकिन हॉरर कहानियां इतनी आसानी से खत्म कहाँ होती हैं? अघोरम के खत्म होते ही गांव में सालों बाद शांति लौटती है। वहां रोशनी और हंसी की आवाजें गूंजने लगती हैं। राकेश चला जाता है और ऐसा लगता है कि अब सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया है। लेकिन कई साल बाद उन्हीं खंडरों में एक साया वापस लौटता है। वो जमीन खोदकर उसी मूर्ति को बाहर निकालता है, और ये कोई और नहीं बल्कि अघोरम का बेटा है, जो कहता है पिताजी
आपका अनुष्ठान अधूरा नहीं रहेगा। और जब हम उसे देखते हैं तो उसकी भी वही लाल आंखें हैं, वही शैतानी मुस्कान। मतलब बुराई कभी खत्म हुई ही नहीं थी, वो तो बस सो रही थी, वापस जागने का इंतजार कर रही थी। और कहानी हमें इसे एक चिलिंग सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या इस तरह के श्राप से कभी पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है? अगर बुराई की जड़ें इतनी गहरी हों कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती रहें, तो क्या उससे बचना मुमकिन है?